नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 137 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है वो 138वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 778 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 779 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। अपनी बर्थ डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि आपसे भी पहले बहुत से लोगों ने अपनी डिटेल्स दी हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है। सूचना को पुनः दोहरा देता हूं मैं कि वर्ष 2024 बहुत करीब है और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय पर हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है जो कि पूरी वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज है, जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि जातकों तक उनके आने वाले वर्ष 2024 के हाल के विषय में चर्चा की गई है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और बेहतर बना सकें और जो परेशानियां आपके जीवन काल में उस राशिफल में आती हुई बताई गई हैं उनमें कमी लाई जा सके, उसके लिए भी उन उपायों को देखना ना भूलें। तो आपको आई कार्ड पर अभी एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का है, तो उसको जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया, आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये 779 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। तो वरुण मोदगिल नाम से आईडी है, मोनिका शर्मा जी की जन्म कुंडली है। तो मोनिका शर्मा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है, इन्होंने प्रॉपर बर्थ डिटेल्स नहीं दी हैं। प्लेस ऑफ बर्थ तो इनका जबलपुर एमपी है, टाइम ऑफ बर्थ भी है, सिर्फ ईयर दिया है इन्होंने बर्थ का 1977। और इन्होंने कहा है कि जीवन में एक समस्या आती है, इन माई लाइफ वन प्रॉब्लम कम्स टू एंड अदर अराइजेज, प्लीज गिव मी सम सोल्यूशन। आपको अपनी बर्थ डिटेल्स प्रॉपर देनी चाहिए जिसमें आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का साल होता है। आपने सिर्फ साल दिया है, 1977 दिया हुआ है। अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसी वीडियो में अपने नाम के साथ में अपना रेफरेंस देके कि पहली जन्म कुंडली आई थी वो नहीं हुई, उसके साथ में दे दीजिएगा, तो नेक्स्ट कार्यक्रम में इसको मैं सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। डिटेल्स पूरी दिया करें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये नितेश सिंह गौतम जी की है। तो नितेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1986। जन्म का समय है 0032, मतलब रात के 12:32 और जन्म स्थान है उज्जैन एमपी। मेष लग्न की जन्म कुंडली है नितेश जी आपकी, और राशि जो आपकी बनती है वो बनती है वृषभ। लग्नगत राहु बैठे हैं 0 अंश पर। चलित चक्र देखने से पता चलता है कि राहु 12वें भाव का फल दे रहे हैं। वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं भी या नहीं, स्ट्रगलिंग सिंस 15 ईयर्स, गोइंग टू बी ओवर एज 2024। और गवर्नमेंट जॉब के योग तो हैं बट 2025 में है। अब वही होता है कि किस्मत में कई बार कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो वो समय पर नहीं आपको दशाएं मिलती हैं। आपकी कुंडली में सूर्य चतुर्थ स्थान में बैठे हैं
और दशमपति अष्टम में है। दशमेश का अष्टम भाव में संबंध बना लेना कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से संघर्ष को तो प्रदर्शित करता है। लग्नपति का भाग्य भाव में होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन लग्न आपका 27 अंश पर है, तो लग्न कमजोर हो गया है। और सूर्य जो सरकारी नौकरी के कारक है वो चतुर्थ भाव में, तो जन्म आपका रात का है। और सूर्य को अगर आप देखो तो किसी भी ग्रह की दृष्टि का बल प्राप्त नहीं हो रहा है। नवमांश कुंडली में आपके सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना जो कि नहीं होने दे रहा है। ओवरेज तो होने ही वाले हैं, तो अब आपसे क्या कहा जाए, अब आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 2025 में योग शुरू होंगे। गुरु में सूर्य का अंतर प्रारंभ होता तो भाग्येश की दशा में पंचमेश की अंतर दशा लगती तो संभावनाएं बनती सरकारी नौकरी में। बट 1986 का बर्थ है तो ऑब्वियस सी बात है ओवर एज तो हो ही जाएंगे आप, तो किसी और फील्ड में प्रयास करिए, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। वृषभ राशि है आपकी, तो किसी भी तरह के अभी वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई उपाय करना चाहिए। बस सूर्य भगवान आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना करते रहिएगा, उससे आपको काफ़ी लाभ रहेगा जीवन में। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये भावातोष राय जी की है। डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1972। जन्म का समय है 19:25 शाम के 7:25। कृष्णा नगर सिटी, डिस्ट्रिक्ट नादिया, वेस्ट बंगाल। मकर लग्न है और राशि आपकी कन्या है, तो भूमि तत्व का लग्न है और भूमि तत्व की ही राशि है। चतुर्ग्रही योग आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, और इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, सूर्य, केतु, मंगल और बुध। प्रश्न है इनका, आई हैव गॉट मैरिड फॉर सेकेंड टाइम एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स बिटवीन माई सेकेंड वाइफ एंड माई सन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। ठीक है। एज ऑफ माई सन इज 22 years. My question is whether there any possibility of development of crisis regarding my second wife, my son. I am in great trouble. Please help me. प्रिय दर्शकों, जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, इनसे जन्म कुंडली का निर्माण करिए, इसमें आपको कई चीज़ें सीखने में मिलेंगी। डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1972 शाम के 7:25। कृष्णा नगर सिटी, डिस्ट्रिक्ट है नादिया, वेस्ट बंगाल। मकर लग्न का चार्ट आपके सामने आएगा। राशि कन्या है। इनका प्रश्न जो है इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि आई हैव गॉट मैरिड फॉर सेकेंड टाइम। इनका दूसरा विवाह हुआ है। इसका क्या मतलब है? प्रथम विवाह नहीं चला होगा, पहला पॉइंट। देर आर सम प्रॉब्लम्स बिटवीन माई सेकेंड वाइफ एंड माई सन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। तो जो पहली इनकी शादी हुई थी, उस पहली शादी में इनको एक पुत्र था। उस पुत्र के साथ में इनकी जो वर्तमान में, जो इनकी दूसरी पत्नी है, जो वर्तमान में इनकी पत्नी है, तो प्रथम पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र के साथ में वर्तमान की पत्नी के मतभेद चलते हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट हुआ। एज ऑफ माई सन इज 22 years। जो इनका पुत्र है, जो प्रथम पत्नी से था, उसकी उम्र 22 साल है। माई क्वेश्चन इज वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्राइसिस रिगार्डिंग माई सेकेंड वाइफ, माई सन। इनका ये कहना है, इनका ये प्रश्न है कि भविष्य में कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इनकी जो वर्तमान में पत्नी है और जो इनके पुत्र हैं, जो प्रथम पत्नी से थे, इनके बीच में कोई समस्या तो नहीं होगी, उसकी वजह से इन्हें कोई क्राइसिस तो नहीं उठानी पड़ेगी। आई एम इन ग्रेट ट्रबल, प्लीज हेल्प। इनका कहने का है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप सहायता करें। अब इस जन्म कुंडली को देखिए, ये मकर लग्न का चार्ट है और राशि कन्या है। कन्या राशि को भी थोड़ा दरकिनार किया जा सकता है, क्योंकि मूलतः लग्न 17 अंश पर है, राशि का प्रभाव भी आता है, परंतु मकर लग्न और कर्क लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के विषय में क्या कहा जाता है कि दाम्पत्य में परेशानियां होती हैं, दाम्पत्य औसत दर्जे का होता है। अब इस जन्म कुंडली में देखिए, लग्न में राहु का होना, लग्नगत राहु, वैसे तो वो चलित में 12वें का फल दे रहे हैं, परंतु लग्नगत राहु व्यक्ति के मन को अशांत चित्त को भ्रमित करता है। और सप्तम भाव की स्थिति यदि आप देखें तो सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तो सूर्य मंगल जहां बैठेंगे उस भाव को जलाने का काम करेंगे मेनली सूर्य। मंगल चतुर्थ स्थान में नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, सूर्य विच्छेदात्मक प्लैनेट है, इस सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, पंचम भावस्थ, और लग्न से राहु की दृष्टि का पड़ना, तो तीन विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव इनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ चुका है। इट मीन्स पत्नी के साथ में संबंध आजीवन ठीक नहीं हो सकेंगे। शुक्र जो कि पत्नी के कारक हैं, वो भी शुक्र और शनि की युति बनी हुई है
शनि के साथ बैठे हुए राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के पंचम भाव में। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पंचमेश पंचम में थे, गुरु आपका स्वग्रही था और शनि पंचम भाव में होने के चलते एक पुत्र की प्राप्ति आपको हुई है, क्योंकि इस कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग भी लगा हुआ था, उसके बाद भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पंचमेश के पंचम में होने के चलते एक पुत्र संतति आपको प्राप्त है। मकर लग्न, पहला नेगेटिव पॉइंट दाम्पत्य के मामले में सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग पर शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि का पड़ जाना दाम्पत्य को पूरी तरह से खत्म ही प्रदर्शित कर रहा है। फलस्वरूप प्रथम विवाह में विच्छेद हुआ, दूसरा विवाह किया। अब देखिए, जब सप्तम भाव जैसे आपका लग्न होता है वो आपके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कभी चेंज नहीं होता, वो लग्न ही आपको प्रदर्शित करता है। और जो आपकी पत्नी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारा बेटर हाफ, हमारा एक नए जीवन की वहां से शुरुआत होती है, वो लग्न के जस्ट सामने वाला भाव सप्तम भाव, जिसको भार्या का स्थान, पत्नी का भाव कहा गया है, दाम्पत्य का भाव कहा गया है। आप शादी 1 करें या आप शादी 13 करें, कितनी भी शादियां आप करें, जन्म कुंडली के सप्तम भाव से ही विवाह का विचार किया जाएगा। दूसरे जीवन साथी के स्वभाव का विचार आप जन्म कुंडली के नवम भाव से जरूर कर सकते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन, द क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ, ये सप्तम भाव से ही डिसाइड की जाएगी। फलस्वरूप हम कह सकते हैं किसी जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है तो वो शादी 1 करे या 10 करे, उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी। अब ये अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं, ये एक पॉइंट है, इसको नोट करके रखना अति आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना, ये पिता पुत्र के बीच में मतभेद को प्रदर्शित कर रही है और पत्नी के साथ में आपके संबंध खराब होने वाले हैं, पुत्र उसका माध्यम बन रहा है। अब जो आपने आगे जाकर के पूछा है, तो अभी आपको शनि की दशा में शनि का अंतर चल रहा है और अगस्त 2025 तक आपका समय बहुत खराब चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि शनि पंचम भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा स्व नक्षत्र के हैं, वो भी राहु से दृष्ट है, शनि पर भी राहु की दृष्टि, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो आपको भयंकरतम रहने वाली है। मुझे नहीं पता आपकी और आपकी जो वर्तमान समय में पत्नी है उनके साथ में आपका कुंडली मिलान कैसा है। जो दूसरी पत्नी है और जो पहली पत्नी से जो पुत्र है उनके बीच तो संबंध नहीं बन रहे हैं। अब देखिए, अगस्त 2025 के बाद में तो समय फिर भी ठीक है, शनि में बुध का अंतर आ जाएगा, तीसरे 11वें के संबंध में वहां पे थोड़ी राहत आपको देखने में जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले का जो समय आपके लिए है वो क्राइसिस को भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि शनि की दशा में शनि का अंतर, नवमांश में भी आपका शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो ये परेशानी का कारण तो बनेगा। अब विकल्प क्या है? पूजा पाठ से संबंधित उपाय तो मैं आपको बताता हूं, परंतु यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला जरूर जा सकता है कि आपके पुत्र की उम्र जो आप बता रहे हो, पंचमेश पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान कारक गुरु 12वें भाव में जाकर के केतु के नक्षत्र में दृष्टि उन पर किसी ग्रह की नहीं पड़ रही है। आपका D7 चार्ट भी मुझे देखना होगा, वृश्चिक लग्न का D7 चार्ट है, तो कहीं ना कहीं जी ये बात तो है कि आपके पुत्र का स्वभाव भी थोड़ा सा उग्र है। अब इसमें 22 वर्ष की उम्र आपके पुत्र की हो चुकी है, तो पढ़ाई तो हो ही चुकी होगी ऑलमोस्ट पूरी। यदि किसी चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, किसी नौकरी की, किसी भी चीज़ की, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि खाली है। तो आप लोग जहाँ रहते हैं उस वहाँ से थोड़ा उसे दूर भेज दीजिए या दूरी बना लीजिए। दूरी बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके संतान भाव के स्वामी से और गुरु का 12वें होना, ये दो विच्छेदात्मक ग्रहों का जो प्रभाव बन रहा है संतान भाव और संतान भाव के अधिपति से, ये संतान को दूर होता हुआ ही शो कर रहा है। प्रथम पत्नी के साथ में पुत्र चला जाता तो ये योग वहीं परिपूर्ण हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है, पुत्र आपके साथ में है। तो अब उसको पढ़ाई के लिए, या 22 वर्ष की उम्र हो गई है तो जॉब की एज आ गई है, कमाने की उम्र आ गई है, तो थोड़ा दूर भेज दीजिए। एक बार इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने पुत्र की जन्म कुंडली का अध्ययन भी करा लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई विकल्प बनता नहीं है। पुत्र की जन्म कुंडली में देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है कि उसके भविष्य को हम उत्तम बनाया जा सके। आप पिता हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके भविष्य को आप उत्तम बनाएं। आपकी जन्म कुंडली इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि आपको अपने पुत्र को आपसे दूर ही रखना चाहिए, तभी आपकी वर्तमान पत्नी और वैसे आपके और आपके पुत्र के भी संबंध खराब दिख रहे हैं, क्योंकि तो आपकी पत्नी जो वर्तमान समय में आपकी पत्नी है और आपके पुत्र के बीच में यदि दूरी होगी तो वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आप अपनी पत्नी को तो छोड़ेंगे नहीं, दूसरा विवाह है, सप्तम पति नवम में जाके बैठे हैं, तो वो तो आप छोड़ने से रहे, तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों छोड़ेंगे आप? तो पुत्र को ही अगर आप अपने आप से दूर रखते हैं पढ़ाई इत्यादि के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा, यही एक विकल्प है। और मानसिक शांति के लिए कुछ उपाय को करिए। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, फिर साफ जल से अभिषेक करिए और
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा। पत्नी के साथ शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए और सफेद कनेर का पुष्प अर्पित किया करिए। इस उपाय से आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये नवनीत कौर जी की है। तो नवनीत जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002। जन्म का स्थान है सुबह के 9 बजे। तो जन्म का समय है सुबह के 9 बजे और जन्म स्थान है भोलत, पंजाब। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। राशि मेष बनती है। लग्नपति शनि बनते हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा और राहु के मध्य हैं। प्रश्न है इनका, करियर कैसा रहेगा एंड मास्टर्स डिग्री के लिए विदेश कब तक जा सकती हूँ। आपकी कुंडली में लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना वो शनि है और चतुर्थपति 12वें बैठे हैं। चतुर्थेश और द्वादशेश का परिवर्तन है, अष्टमपति जाकर के 12वें बैठे हैं। इस जन्म कुंडली में परमानेंट सेटलमेंट के योग हैं। आपको सदैव अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। थोड़ा होम सिकनेस हो सकती है बट उसके बाद भी आप अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। कब तक जा सकते हैं वो बता देता हूँ आपको। करियर आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल बनते हैं, दशमपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु के घर में। गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए नवमांश में जरूर वो शत्रु राशि में है, परंतु ठीक है क्योंकि बुध के घर में बैठे हैं, बुध स्वग्रही है। सूर्य की दशा में गुरु का अंतर, सप्तमेश की दशा आपको चल रही है, सप्तमपति जाके 12वें भाव में और गुरु पंचम स्थान में है। शिक्षा के लिए विदेश आपको जाना है, मास्टर्स डिग्री के लिए। शुक्र 12वें बैठे हैं। जुलाई 2024 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में बाहर जाने का योग आता है। आपको प्रयास करना चाहिए, बाहर जाएं। करियर इस कुंडली में अच्छा है, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। विदेश भाव काफी मजबूत है, जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगी उतना ही आपके करियर में मैं वृद्धि होते हुए देख रहा हूँ। संभावनाएं हैं कि वहीं पर आपका विवाह इत्यादि हो और वहीं पर आप फिर सेटलमेंट ले लें। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये संघ कीर्तन जी की जन्म कुंडली है। तो संघ कीर्तन जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो है 3 अक्टूबर 1989। 3 अक्टूबर 1989। जन्म का समय बताया है इन्होंने सुबह के 8:43 और चेन्नई का बर्थ है इनका। तुला लग्न की कुंडली है और राशि भी तुला बनती है। लग्नगत चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि का पड़ना बढ़िया माना जाएगा इसको। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, गुरु चांदनी योग है ये। और बुध की महादशा ही आपको चल रही है, भाग्येश की दशा है। भाग्येश 12वें भाव में स्वग्रही बैठे हैं, चलित में लाभ का फल दे रहे हैं वो। सर क्या गवर्नमेंट जॉब की योग है मेरी कुंडली में? क्या यूपी स्टेट लेवल जॉब का फॉर्म मुझे भरना चाहिए? सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में और 12वें भाव के स्वामी के साथ हैं, मतलब द्वादशेश तो मजबूत हैं। अब सूर्य का 12वें भाव में जाना बहुत अच्छा तो नहीं है, परंतु 12वें का स्वामी वहीं बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं सूर्य को बल मिलेगा। और 12वें भाव में सूर्य का होना मतलब जन्म आपका प्रातः काल का है। परंतु समस्या ये है कि आपके 12वें भाव के सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और नवमांश में लग्नगत सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए आपकी जन्म कुंडली में फॉर्म तो आप बिल्कुल भर दीजिए, फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं है। गुरु नवम भाव में बैठे हैं, लग्नगत चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, लग्नेश पर गुरु की दृष्टि है, लग्नपति जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं और चलित में फल वो लग्न का ही दे रहे हैं, तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं। और सूर्य के पास में जो बल है, क्योंकि सूर्य 12वें स्थान में और 12वें का स्वामी बुध काफी मजबूत दिखाई दे रहा है इस जन्म कुंडली में, तो सरकारी नौकरी मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु सर्वाइवल कठिन होगा। सरकारी नौकरी यदि आपको मिल जाती है तो बहुत परेशानियां आपको उस नौकरी में सर्वाइव होने में लगेंगी। तुला लग्न के आप हैं, लग्न में ही चंद्रमा बैठे, तो तुला लग्न तुला राशि, राजनीति करने वाला गुण आपके अंदर जन्मजात प्रकृति ने दिया हुआ है। पंचम स्थान में राहु है तो वो आप कर सकते हैं, परंतु सूर्य आपका 12वें में बैठ के जो शनि से दृष्ट हो रहा है ना, और गुरु और शनि का आमने सामने का होना, नवमांश में भी संबंध है, आपसे राजनीति करने नहीं देगा आपको और वो आप फिर परेशानी के कारण वहां पे जाकर बन जाएगा। 33 की आपकी एज है। बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं, बैंकिंग के लिए प्रयास किया जा सकता है। 33 की एज में तो वैसे वो भी मुश्किल है, आपको कोई दूसरा करियर ऑप्शन ही देखना चाहिए। सरकारी नौकरी, स्टेट सर्विस इत्यादि के लिए लग जाएंगे तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी। भाग्येश की दशा है तो मिलना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, परंतु फिर भी आपकी जन्म कुंडली जो लॉन्ग टर्म में मुझे ग्रोथ दिखाती है वो इस चीज़ में तो नहीं दिखाती। आप व्यापार इत्यादि करना चाहें तो उसके योग आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा और ये मंगल के घर में, तो कमीशन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन से संबंधित, सर्जरी मटेरियल से रिलेटेड यदि आप काम करते हैं तो वो काम करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुला राशि, वर्तमान समय में शनि की पनौती आपको चल रही है।
तो हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ किया करिए शनिवार के दिन, ये उपाय करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ पंचम भाव में राहु बैठे हैं और उस राहु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध अगर करा सकें तो करा लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से साढ़े 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी लाभ इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सके और उसका माध्यम आप बने। वर्ष 2024 बहुत करीब है, और यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका वर्ष 2024, तो हमारे द्वारा इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक के जातकों के लिए, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे आने वाले वर्ष का हाल एक वार्षिक राशिफल तैयार किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपने राशि के अनुसार अपने आने वाले वर्ष 2024 के हाल के विषय में जान सकते हैं, और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपका वर्ष 2024 श्रेष्ठ बन सके, उसके विषय में भी उन वीडियोस में बताया गया है, तो उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।